अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल में प्रेजेंट एक निहायत ही इम्पोर्टेंस रखने वाले ऑर्गेनेली के बारे में। इसे लाइसोसोम्स कहा जाता है। बेसिकली लाइसोसोम्स एक सेल के अंदर क्या काम करता है, लाइसोसोम्स एक सेल के अंदर क्यों ज़रूरी है, लाइसोसोम्स की क्या स्पेसिफिक फंक्शंस है। आज की वीडियो में हम लाइसोसोम्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो ये बेसिकली दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू मजीद वर्ड्स है। तो जो पहला है वो है लाइसो। लाइसो से मुराद स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन या फिर कटिंग। और जो दूसरा वर्ड है वो है सोमा। अब सोमा से मुराद बॉडी या फिर बॉडीज, यानी दोस्तों ये ऐसे बॉडीज या फिर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं, कटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। कैसे करते हैं वो हम आगे स्ट्रक्चर से डिटेल से जानेंगे। दोस्तों अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो ये एक बेल्जियन बायोलॉजिस्ट था, क्रिश्चियन डी डव 1949 में उन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था। अगर हम ऑक्यूरेंस की बात करें कि कहाँ पर यह पाया जाता है तो ये फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी, यानी दोस्तों ये यूकैरियोटिक के तमाम सेल्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट जो मेमेलियन आरबीसी है उसमें ये प्रेजेंट नहीं होता। इसी तरह दोस्तों ये लेस इन प्लांट्स है। अब प्लांट्स में क्यों लेस है, क्योंकि प्लांट के बीच एक बड़ा सा वेक्यूल पाया जाता है जो कि बेसिकली क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। तो इस वजह से जो लाइसोसोम है उसकी नीड कम होती है प्लांट सेल में, और ये लेस नंबर में पाया जाता है एक प्लांट सेल के अंदर। अगर दोस्तों हम शेप को देखें तो ये एक रफली स्पेरिकल इन शेप है, यानी रफ होता है और स्पेरिकल इन शेप होता है यूजुअली। अगर दोस्तों हम कंपोजिशन की बात करें तो ये बेसिकली प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स से मिलकर बना है। अब दोस्तों एंजाइम्स में कौन से एंजाइम्स होंगे, यूजुअली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से हैं, तो बेसिकली दोस्तों हाइड्रोलाइटिक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स की, यानी वो वाटर को यूज करते हुए ब्रेक डाउन करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे मॉलिक्यूल्स की, सच एज न्यूक्लियेसिस, प्रोटीएसिस, फोस्फेटेसिस। ये तमाम के तमाम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। दोस्तों जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है वो बेसिकली एसिडिक इन्वायरमेंट में बहुत बेहतरीन काम करते हैं एज कम्पेयर टू बेसिक, यानी इनको एसिडिक इन्वायरमेंट पसंद है एक अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्यों क्यों क्योंकि दोस्तों लाइसोसोम्स के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है या जो मैट्रिक्स पाया जाता है वो बेसिकली बहुत एसिडिक होता है। क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स एसिडिक इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं, इसलिए लाइसोसोम्स के इनसाइड जो फ्लूइड है वो बहुत एसिडिक होता है। और दोस्तों अगर ये लीक हो गया कहीं से और जो इसकी एसिडिक इन्वायरमेंट है वो बाहर निकल गई सेल के अंदर, तो फिर क्या होगा कि जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनलीज है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, उसे ये काफ़ी हद तक डिस्टर्ब या फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू फंक्शन लाइसोसोम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शरी लाइसोसोम्स। लेकिन इन टाइप से पहले हमने स्ट्रक्चर को समझना होगा कि बेसिकली लाइसोसोम्स होते क्या हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूजुअली आमतौर पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक न्यूक्लियस से कनेक्टेड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करते हैं। अब दोस्तों ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ वेसिकल्स को भी रिलीज करता है। क्यों, क्योंकि जब राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे तो वो यहीं से ही रिलीज होंगे। और दोस्तों जब ये प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वेसिकल्स को रिलीज करेगा तो उसमें एक प्रोटीन्स होंगे जो कि अनफंक्शनेबल होंगे, यानी काम करने की सलाहियत उनमें नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं हुए हैं गोल्जी ऑपरेटस से। दोस्तों हमने गोल्जी बॉडीज वाली वीडियो में तफसील से देखा था कि किस तरह ये एक वेसिकल को मॉडिफाई करता है और उसे काम करने के लायक बनाता है। तो जब ये वेसिकल जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने रिलीज किया था जिसमें प्रोटीन्स मौजूद है, तो जब वो वेसिकल गोल्जी बॉडी से गुजरेंगी तो क्या होगा, ये इस तरह सब्सटेंसेस है, इस तरह बॉडीज बनाएंगे जो बिल्कुल काम करने की सलाहियत रखते हो, जो बिल्कुल मॉडिफाइड हो। अब दोस्तों आमतौर पे आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, तो क्या होगा, जो लाइसोसोम है वो भी बेसिकली प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह पर मुश्तमिल होता है, और एंजाइम्स भी बेसिकली आपको पता है कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो क्या होगा, जब गोल्जी बॉडी से ये वेरीफाइड या मॉडिफाइड स्ट्रक्चर निकलेगा उसे लाइसोसोम्स कहा जाता है, और इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूली फॉर्म हुए हैं, ये अभी अभी बने हैं, ये अभी अभी मॉडिफाइड हुए हैं गोल्जी बॉडीज के जरिए। अब जहां पर भी सेल को लाइसोसोम्स की जरूरत होगी या ब्रेकडाउन, कटिंग या स्प्लिटिंग किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स को कराना होगा तो ये लाइसोसोम्स वहां पर जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप्स की। अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसके 3 टाइप्स है। अब दोस्तों प्राइमरी लाइसोसोम्स को गोल्जी वेसिकल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूली फॉर्म जो वेसिकल्स होते हैं इसे ही लाइसोसोम्स कहा जाता है, और इसे गोल्जी वेसिकल्स भी कहा जाता है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम है जो किसी चीज से अटैच नहीं हुए और अब तक इन्होंने कोई ब्रेकडाउन का सिलसिला शुरू नहीं किया। इस तरह दोस्तों इसके बाद फिर सेकेंडरी लाइसोसोम्स आते हैं। दोस्तों जब फूड वेक्यूल के साथ ये लाइसोसोम जाके अटैच होते हैं और ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं तो उन लाइसोसोम्स को कहा जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम्स का तीसरा टाइप है वो है टर्शरी लाइसोसोम। अब दोस्तों आपको पता है कि लाइसोसोम्स फूड वेक्यूल के साथ मिलकर डाइजेशन का काम भी करते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए, उसके साथ जो लाइसोसोम्स अटैच होते हैं उनको कहा जाता है टर्शरी लाइसोसोम। यानी अनडाइजेस्टेड फूड प्लस लाइसोसोम इज इक्वल टू टर्शरी लाइसोसोम्स। अब दोस्तों बात करते हैं फंक्शंस की कि लाइसोसोम एक सेल के अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो जो सबसे पहला फंक्शन है वो है हेटेरोफेगी, उसके बाद है ऑटोफेगी। अब दोस्तों ये हेटेरोफेगी और ऑटोफेगी क्या होती है अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले बताता चलूं कि ये दोनों किस चीज़ के पार्ट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का एक टाइप है। ये दोनों इंट्रासेलुलर डाइजेशन से रिलेटेड है। हेटेरोफेगी में दोस्तों बेसिकली होता है कि जब सेल फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के जरिए सॉलिड सब्सटेंसेस या लिक्विड सब्सटेंसेस को इनटेक करता है, तो जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसे कहा जाता है हेटेरोफेगी। और दोस्तों ऑटोफेगी में क्या होता है कि बेसिकली सेल अपने ही कुछ डेड ऑर्गेनलीज वगैरह या फिर ऐसे पार्ट्स अपने सेल के ही जो सेल को ज़रूरत नहीं होते उसको ख़त्म करने के लिए सेल अपने ही अंदर लाइसोसोम्स को रिलीज करता है। उन डेड ऑर्गेनलीज या फिर उन अनवांटेड पार्ट्स को ख़त्म करने के लिए उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोफेगी। और ये दोनों किस चीज़ के पार्ट है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के पार्ट है। दोस्तों लाइसोसोम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है आउटसाइड ऑफ द सेल जो कि फॉर एग्जांपल ऑटोक्लास्ट को ख़त्म करता है, यानी बोन्स को ख़त्म करता है। बोन्स में कौन से, जो बोन्स की अनवांटेड पार्ट्स होते हैं तो उन पार्ट्स को ख़त्म करके एक प्रॉपर शेप ये प्रोवाइड करता है बोन्स को, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह दोस्तों ऑटोलाइसिस में ये हेल्प करते हैं। अब ऑटोलाइसिस में बेसिकली होता क्या है, जब ओल्ड सेल या एजिड सेल होते हैं जो कि फंक्शंस करने के काबिल नहीं होते और उनकी उम्र गुजर चुकी होती है और वो अनफंक्शनेबल होते हैं, तो इस तरह सेल्स को बेसिकली ख़त्म करने के लिए सेल क्या करता है कि जो लाइसोसोम्स है वो उसको ब्रस्ट कर देता है। और मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर के दौरान कि जब लाइसोसोम्स ब्रस्ट हो जाता है तो इसकी जो अंदर इन्वायरमेंट या जो मैट्रिक्स या जो फ्लूइड है वो निहायत ही एसिडिक है और वो तमाम के तमाम जो सेल के ऑर्गेनलीज और जो सेल है उसको मुकम्मली तौर पे डिस्ट्रॉय और ख़त्म कर देता है ऑटोलाइसिस के ज़रिए। इस तरह दोस्तों क्राइनोफैगी में भी इसका एक निहायत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी जब एंडोक्राइन में हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एंडोक्राइन को हार्मोन्स उतनी ज़रूरत नहीं होती तो क्या होता है कि लाइसोसोम्स को रिलीज़ किया जाता है और वो जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं उनको ख़त्म किया जाता है क्राइनोफैगी के ज़रिए। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते वक्त या हेटेरोफेगी या ऑटोफेगी करते वक्त जो लाइसोसोम्स होते हैं उसको बेसिकली ऑटोफेगोसोम्स या फिर साइटोलाइसोसोम्स या फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोफेगी करते हैं, यानी सेल इट्स सेल्फ ईटिंग करते हैं। जो सेल के अनवांटेड पार्ट्स होते हैं या जो डेड ऑर्गेनलीज होते हैं उनको ख़त्म करते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोफेगोसोम्स या फिर साइटोलाइसोसोम्स या फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो लाइसोसोम से मुंसलिक। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।